और भाई लोग, क्या हाल? सब मजे में? तो आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ एक पोएम। और पोएम का नाम है द मदर एट 66। यानी कि 66 साल की उम्र में एक माँ कैसी दिखती हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया इस पोएम में। और इस पोएम को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है कमला दास, जो कि एक इंडियन पोएट है और बेसिकली ये केरला से बिलोंग करती हैं। तो यार, इनकी हिस्ट्री से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये जो पोएम है ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में ही सिर्फ पोएम लिखती हैं। एक माँ का अपने बेटे के साथ क्या रिलेशनशिप हैं, कैसे वो एक दूसरे को देखते हैं, इन्हीं सब के बारे में ये लिखती हैं। तो ये जो आज का जो पोएम है ये भी कुछ इसी तरह से है। वो अपनी माँ के बारे में बताती है जब वो 66 साल की थी। अपनी माँ से बिछड़ने का गम जो होता है उनके बारे में बताती है। एक बार वो बचपन में भी अपनी माँ से बिछड़ गई थी और आज वो फिर से अपने माँ से दूर जाने वाली है। वो लास्ट फ्राइडे कोचीन से, जहाँ उनका पेरेंट्स का घर है, वहाँ से वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। और रास्ते में जब वो जा रही थी तो अपने माँ के बारे में डिस्क्राइब करती हैं। उसकी माँ जो होती है, उनकी माँ, वो उसकी कार के बगल में बैठी हुई होती है और वो सोई हुई होती है। उनका मुंह खुला होता है, मानो ऐसा कि वो एक मरे हुए लाश की तरह है, क्योंकि एक बूढ़ी औरत ऐसा सोया हुआ, मुंह खुला हुआ, ऐसा लग रहा था एक लाश सोया हुआ है। और फिर ये भी डिस्क्राइब करती है, वो बताती है कि अब शायद मैं इनसे बिछड़ने वाली हूँ, क्योंकि इनकी शायद मौत जल्द ही हो जाएगी। और ये सारे नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहा था। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो विंडो से बाहर देखती हैं। वो जैसे ही बाहर देखती है वो नोटिस करती है कि जितने भी ट्रीज हैं वो सारे उनकी तरफ आ रही है। मतलब यार, जब तुम कार से जा रहे होते हो ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जो सामने बंदा या फिर कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग्स बाहर है वो तुम्हारी तरफ आ रही है और फिर तुमसे पीछे चली जा रही हैं। तो वो भी ऐसा ही उनको मोशन दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो कार में बैठी हुई थी। वो ये भी नोटिस करती है कि जो यंग बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं। और ये सारा कंपैरिजन वो अपने माँ के साथ रिलेट करती हैं। वो कहती हैं, बच्चे इतने यंग है और मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं। पेयर्स इतने यंग है और वो ऐसे मूव कर रहे हैं, उनमें कितना एनर्जी है, कितने एनर्जेटिक है वो। लेकिन मेरी माँ बहुत ही सुस्त हो गई है। और इन सबका कंपैरिजन करती है वो। और फिर वो कंपैरिजन करते करते वो ये भी सोचती है कि जो टाइम, ये जो पेड़ जिस तरह से मूव कर रहा है वो एक टाइम की तरह है। हमारा टाइम कब से कब कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता भाई। मतलब देख लो यार, कुछ साल पहले तुम 10th के बोर्ड दे रहे थे और यार फिर से इस बार बोर्ड नहीं। मतलब ये चल क्या रहा है भाई, हैं? चलो फिर वो आगे जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, फिर से वो अपने माँ को देखती है और फिर से एक बार अपने माँ को कंपेयर करती है विंटर मून से। विंटर का मून तुमने देखा है? ठंड के दिन में जैसे चंद्रमा को तुमने देखा है, वो एकदम धुंधला सा रहता है। चंद्रमा ऐसे तो गर्मी के दिन में ब्राइट दिखता है, लेकिन ठंड के दिन में वो बिल्कुल भी ब्राइट नहीं दिखता। वो धुंधला सा कुहासे में वो छिप जाता है। उसी तरह से उसकी माँ की भी एनर्जेटिक, उनकी माँ का भी जो यंग था, जो खूबसूरती थी, वो उनके बुढ़ापे के, यानी कि उसके ओल्ड एज के पीछे छुप गई है। और उनकी माँ का चेहरा एकदम कलरलेस हो गया है, मतलब एक पिलापन सा लग रहा है। यार ये तुम अपने घर के दादा दादी के सामने भी बैठ के देख सकते हो, उनका फेस भी ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, तो चलो भाई लोग, वो कंपैरिजन करती है और फिर बताती है कि जो उनका ब्राइटनेस है उनकी माँ का, वो इस धुंधलापन के, इस ओल्ड एज के पीछे छुप गया है। और फिर वो कहती है सी यू माँ, वो बाय करती है अपने मामा को, कहती है सी यू अम्मा, और स्माइल करती है और स्माइल करती है और फिर से स्माइल करती है। यहाँ पे तीनों स्माइल का ना अलग अलग मीनिंग है। पहला स्माइल वो इसलिए करती है क्योंकि वो याद कर रही होती है कि देखो वक्त कितना जल्दी बीत गया और मैंने अपने माँ के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया। दूसरा स्माइल हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उनका जो फियर ऑफ सेपरेशन था उनका, उनके माँ से बिछड़ने का जो कम था ना, उसे ये डिनोट करता है। वो अपने माँ को ये नहीं दिखाना चाह रही थी कि मैं आपसे बिछड़ने के बाद कितना मुझे दुख हो रहा है। वो अपने ऐसा माँ को नहीं दिखाना चाह रही थी, इसलिए वो स्माइल करती है। और फिर लास्ट जो स्माइल वर्ड है ना, वो हमें ये बताता है, वो होप के बारे में बताता है, एक आशा की किरण जगा रहा है। वो ये बता रहा है कि अगली बार मैं फिर से आपसे मिलूंगी, इसलिए वो स्माइल करती है और कहती है कि मैं अगली बार आपसे जरूर मिलूंगी। और यहीं पे आज का तुम्हारा ये पोएम खत्म होता है। मतलब यार ये पोएम तुम ना भी पढ़ते ना फिर भी चल जाता, क्योंकि यार ये सब तो हमने कॉमन लाइफ में देखे हुए हैं।
अब तुम जाके अपने दादा और दादी के सामने बैठ जाओ, उनके फेस को बड़े गौर से देखो, घंटे भर देखते रहो, फिर तुम्हें पता चलेगा, इस पोएम की फीलिंग्स आएगी तुम्हारे अंदर कि क्या फीलिंग ऑफ सेपरेशन क्या होता है। मतलब गर्लफ्रेंड से बिछड़ने का गम तुम्हें है, लेकिन अपने माँ बाप से बिछड़ने का गम नहीं है तुम्हें। अरे भाई कुछ ज्यादा ही बोल दिया, चलो कोई नहीं। इस वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और फिर मैं तुम्हें किसी अगले वीडियो में मिल जाता हूँ। ठीक है, बाय बाय।